मुट्ठी के आकार का मांसपेशियों से बनाए अंग है। ये पंप की तरह काम करता है। इस पंप से रक्त सारे शरीर में पहुंचता है और लौटकर वापस आता है। जाते समय ये ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व लेकर जाता है और शरीर से वापस आते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है। कौन सी गैस वापस लेकर आता है? और जब जाता है तब ऑक्सीजन। वेरी गुड। ये आने जाने का चक्कर चलाने के लिए ही ये पंप धक धक करता रहता है। हृदय के 4 हिस्से होते हैं, 2 दाएं और 2 बाएं, या 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वालों को कहते हैं एट्रियम और नीचे। एट्रियम माने हम हिंदी में उसे कहते हैं अलिंद। अलिंद और निलय है ना जी। ऊपर वाले हिस्सों को कहते हैं अलिंद और नीचे वाले को कहते हैं निलय। क्या कहते हैं? नीचे वालों को वेंट्रिकल। तो ये हुआ बायां एट्रियम और ये दायां एट्रियम। तो नीचे वालों के नाम क्या होंगे? बिल्कुल सही। क्या होंगे? बायां निलय, बायां वेंट्रिकल और दायां वेंट्रिकल। हृदय में रक्त लाने और बाहर ले जाने के लिए मानो पाइप या ट्यूब यानी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं। यहाँ से शुरू होकर पूरे शरीर में रक्त की छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल सा बिछा रहता है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इन सारी नलिकाओं को जोड़ दो तो कुल लंबाई कितनी होगी? 1 लाख किलोमीटर के करीब। यानी कितना होता है ये? बहुत होता है। 1 लाख किलोमीटर। बहुत। मुंबई से भी आगे। अच्छा अभी देखो मुंबई जाए कितना, देखो आगे। मुंबई से दिल्ली और वापस के 50 चक्करों के बराबर। यहाँ जो नीले ट्यूब दिखाए गए हैं वो बताते हैं कि इनमें अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध का मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है और शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सर और भुजाओं से रक्त यहाँ ऊपरी ट्यूब पर आता है। और ये जो तीर बना है ना, ये यहाँ पर जो रक्त आता है ये ऊपर से आता है, हमारे सिर से, हमारे इधर से जो आता है ना, मतलब दिल यहाँ पे होता है। इसके ऊपर से जो भी रक्त आता है, जो भी खून आता है वो यहाँ पर आता है, ऊपर की तरफ आता है ना। पेट, पांव इत्यादि निचले अंगों से इस निचली ट्यूब में आता है। दोनों मिलकर इस दाएं एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोड़ते हैं। इस एट्रियम का सिर्फ नीचे की तरफ यानी सिर्फ एक तरफा ऊपर से आया रक्त, वो भी यहाँ पे आके भरा, नीचे से आया वो भी यहाँ पे आके भर गया, है ना। जब पूरा भर जाएगा फिर क्या होगा? नीला तो है ही, जो ऊपर से आया है नीचे से आया वो नीला ही है, वो अशुद्ध है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है। तो ये आ गया, ये भर गया, भरने के बाद क्या होगा? हाँ अभी देखो खुलने वाला एक वॉल्व है। ऐसे और भी दरवाजे हैं, इन्हें वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा, तब अशुद्ध रक्त यानी कम ऑक्सीजन वाला रक्त वेंट्रिकल में आ चुका होगा। कहाँ गया? नीचे आ गया, निलय में आ गया, अलिंद से अलिंद पूरा भरा और उसके बाद वो निलय में आ गया और उसके पीछे वाला वॉल्व बंद हो चुका होगा, यानी वो उल्टा नहीं खुलेगा। लेकिन वेंट्रिकल का ऊपर की तरफ खुलने वाला एक और दरवाजा है। जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तब जैसे एक पाउच को दबाने से अंदर का द्रव या पेस्ट बाहर निकलता है, वैसे ही यहाँ रक्त इन बाईं और दाईं ओर से नीली ट्यूब से बाहर चला जाएगा। पेस्ट करते हो? क्या करते हो? उसको दबाते हो फिर ऊपर से निकलता है।
जो भी पेस्ट में भरा होता है मंजन वगैरह जो कुछ भी है ना, ऐसे ही इसको भी जब ये नीचे से सिकुड़ता है तो नीचे से ये धक्का देता है, यहाँ पे सारी चीज चली जाती है, जो अशुद्ध रक्त है वो ऊपर यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से फिर कहाँ जाता है, इधर और बाएं और दाएं तरफ, वहां जाके क्या करता है अभी पता चलेगा। लेकिन ये बाहर जाके आखिर जाएगा कहाँ? बाकी शरीर में नहीं बल्कि फेफड़ों में। एक नीली नलिका दाएं फेफड़े में रक्त ले जाएगी और दूसरी बाएं फेफड़े में। फेफड़ों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जहां इस अशुद्ध रक्त की मुलाकात ऑक्सीजन से भरपूर हवा से होगी। ऑक्सीजन फेफड़ों में कहां से आई? हवा से। कैसे हवा से? मुंह से, नाक से। जब हम सांस लेते हैं तो सांस कहां जाती है? फेफड़ों में जाती है और उस सांस में क्या होता है? ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन इस खून से मिलती है। अभी देखो पता चलेगा कहां से निकलती है। ये वो हवा है जो हम जब सांस लेते हैं तब अंदर आती है। अब ये रक्त लाल हो जाएगा क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन आ चुका है। और इस रक्त में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल गया और ऑक्सीजन इसमें आ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल के कहां जाता है? फेफड़ों में जाता है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो बाहर निकल जाती है ना। ठीक है। ये लाल रक्त फेफड़ों से एक बार फिर हृदय की तरफ जाएगा और हृदय में बाएं एट्रियम में अंदर आएगा। यहाँ पर भी एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। जब वेंट्रिकल फैलेगा तब ये शुद्ध लाल रक्त वेंट्रिकल में खींचा चला आएगा और जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तब ये ऊपर खुलने वाले वॉल्व से बाहर सिर, भुजाओं के लिए पेट और पैरों की तरफ जाएगा। पूरे शरीर में ये शुद्ध वाला फिर पूरे शरीर में जाएगा, फिर शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, फिर हृदय में आएगा, है ना, और फिर हृदय से अशुद्ध वाला जो है वो फेफड़े में जाएगा, फेफड़े में फिर शुद्ध होगा, फिर शुद्ध होके फिर हृदय में आएगा, फिर हृदय से फिर पूरे शरीर में जाएगा। बस यही होता रहता है। दिल यही करता है। क्या करता है? क्या करता है? हृदय जो होता है वो एक पंप का काम करता है। किसका काम करता है? पंप का काम करता है। वो हमारे पूरे शरीर से खून को लेता है और दोबारा पूरे शरीर में खून को छोड़ता है। लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है। अब ये क्यों करता है? लेता है, जो अशुद्ध रक्त होता है उसे लेता है, फिर फेफड़ों में भेजता है, वहां से शुद्ध होता है, फिर वहां से पूरे शरीर में फिर छोड़ता है, फिर पूरे शरीर से लेता है शुद्ध, फिर उसे फेफड़ों में भेजता है, वहां से फिर शुद्ध करके लेता है और फिर पूरे शरीर में भेजता है ना। इसीलिए ये धक धक करता है। ये जो ऐसे हृदय का सिकुड़ना और सामान्य हो जाना एक धड़कन यानी एक धड़कन बनाता है और ये धड़कन चलती रहती है। रक्त शरीर भर में पहुंचता रहता है और लौटकर वापस आता रहता है। फेफड़ों में जाता है, शुद्ध होता है और फिर चल पड़ता है शरीर भर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए। शरीर से वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जिसे छोड़ देता है फेफड़ों में। तो ये थी कहानी हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र की, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। समझ में आया? कैसा लगा?